हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए चाणक्य विद्यापीठ के ऊपर। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों को लेके आई एक बहुत ही कमाल की गुड न्यूज़। तो जी हाँ, एक और नई भर्ती आ चुकी है और ये भर्ती होने जा रही है आर्मी भर्ती 2025 की। तो बच्चों, आर्मी की तरफ से अग्निवीर के अंदर एक बहुत ही कमाल की बम्पर भर्ती निकली है, जिसके अंदर आप लोगों की टोटल जो पोस्ट रहने जा रही है वो आप लोगों की कितनी है, 25,000 प्लस आप लोगों की टोटल पोस्ट रहेगी। और ये भर्ती सिर्फ ना केवल 10वीं बेस है, बल्कि ये भर्ती आप लोगों की 8वीं बेस पे भी है, 10वीं बेस पे भी है और 12वीं बेसिस पे भी है। यानी कि आप लोगों ने कोई भी कर रखी हो तो सारे के सारे बेसिस पे अगर आप लोगों की पास है, यानी कि मतलब 10th पास करके है, 8th पास करके, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो बड़े आराम से। ऑल इंडिया जॉब है, मेल फीमेल सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बट एज क्या होएगा, कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या एग्जाम होएगा, सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। बस आप बच्चों से गुजारिश है कि बच्चे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और उसके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बच्चे आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम लोग रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं, रेगुलरली एफर्ट्स डाल रहे हैं आप लोगों की अच्छी मेहनत के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए, जिसमें आप लोगों को सचेत किया जा सके नई नई भर्ती के बारे में। तो आप लोग बच्चे बस एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो और जब भी मौका मिले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम रेगुलरली ये एफर्ट्स डालते रहेंगे और आप लोगों से इसी तरीके से सपोर्ट लेते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन की तरफ। जी, तो बच्चे ये वैकेंसी कौन सी है, आर्मी भर्ती की अग्निवीर के अंदर ये वैकेंसी आई है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इंडियन आर्मी की ये ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। पोस्ट नेम क्या है, अग्निवीर की है। टोटल पोस्ट कितनी है, 25,000 आप लोगों की पोस्ट है। तो जी बच्चे, ये एक्चुअली में बेसिकली ये हवलदार की पोस्ट निकली है, हवलदार की, कांस्टेबल की, इन सब की पोस्ट निकली है। तो मैं आपको कोई बात नहीं, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है मैं उसके अंदर प्रॉपर्ली बता दूंगी। ठीक है, अप्लाई मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन अप्लाई है, यानी कि ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। किस तरीके से अप्लाई करना है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा, जो कि आपको अभी दिखाऊंगी मैं। ठीक है, हु कैन अप्लाई, एंड ऑल इंडिया मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा बात करी जाए इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट सैलरी कितनी रहेगी, तो सैलरी जो है वो आप लोगों की मिनिमम सैलरी आप लोगों की 30,000 रहेगी। मिनिमम एज कितनी मांगी गई है, तो 17.15 ईयर्स जो है वो आप लोगों की एज मांगी गई है और मैक्सिमम एज जो है वो 27 साल आप लोगों की मैक्सिमम एज आप लोगों की मांगी गई है। अगर आप लोग इस एज कैटेगरी के अंदर आप बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है जी, इसके अलावा एप्लीकेशन फीस क्या है, एप्लीकेशन फीस भी बहुत कम ही है, यानी कि जनरल और ओबीसी की 250 रुपये है और फिर SC ST और PWD की कितनी है, 250 रुपये है। सो ऑल ओवर आप लोगों के सबके 250 रुपये है। आपकी इस फॉर्म को भरने के लिए ऑनलाइन जो है आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से इस फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होएगा, आप लोगों का एक रिटन एग्जाम होएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होएगा, PET कहा जाता है जिसे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा, मेडिकल एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करी जाए एजुकेशन सर्टिफिकेट के अंदर, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपसे आपका 8th पास का सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, 10th क्लास का या फिर 12th पास का मांगा जा सकता है। इट इज डिपेंड अपॉन द फॉर द पोस्ट फॉर विच यू आर अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी मांगी जा सकती है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगे जा सकते हैं, सिग्नेचर मांगा जा सकता है, आपसे आधार कार्ड मांगा जा सकता है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मांगे जा सकते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा सकता है। अगर आप SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है और एज प्रूफ भी आपसे मांगा जा सकता है। इसके अलावा बात करी जाए हाउ कैन अप्लाई, सो बच्चा वही है सिंपल कि ज्वाइन इन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके आपको ऑफिशियली प्रॉपर्ली लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में ही आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी हाँ, इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो इस फॉर्म की भरने की स्टार्टिंग डेट जो है वो 12 मार्च है, तो यानी कि 12 मार्च से ये फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट क्या रहेगी, 10 अप्रैल आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी। तो काफ़ी सारा अच्छा खासा टाइम है, तो जल्दी से जाके इस फॉर्म को भरिएगा। बट ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा ही टाइम है, नहीं। आप लोगों को यूँ अगर रिलैक्सेशन में रहोगे कि भाई बहुत सारा टाइम पड़ा है अभी भी और फॉर्म भरने की क्या ही ज़रूरत है, तो वो क्या ही ज़रूरत वाला ही रह जाएगा। ठीक है, जल्दी से जाओ फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आप लोगों की 10 अप्रैल जो है वो पता ही नहीं चलेगा कि कब आ गई और फिर आके चली जाएगी और लास्ट के दिनों में फॉर्म भरने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वेबसाइट जो है वो कई बार काम नहीं करती है। तो भाई टाइम से भर लीजिएगा। और एग्जाम डेट क्या है, तो जून 2025 जो है वो आप लोगों की एग्जाम डेट रहने जा रही है। ठीक है जी, अब देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं अच्छे से। ये आप लोगों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये नोटिस जो है ये आप लोगों तक पहुँच जाए तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जहाँ पे मैं आप लोगों को ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आप लोगों तक शेयर कर दूंगी। ठीक है जी,
तो ये आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इसमें सभी डिटेल्स दे रखी है कि कहाँ कहाँ से कौन सी एज वगैरह 165 167 ये सारी ये वो हाइट वगैरह दे रखी है। ऑनलाइन प्रोसेस भी बता रखा है किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है जी हाँ। उसके अंदर कैटेगरीज बता रखी है, हवलदार के अंदर एजुकेशन के अंदर किसकी होती है, हवलदार IT साइबर सेल की, हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की, हवलदार सॉरी लिंग्विस्टिक की। तो ये सारी आप लोगों की पोस्ट रह सकती है, ठीक है। अब जी हाँ, अब ये पेपर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि रिटन एग्जाम किस तरीके से होएगा। तो इसमें सबसे पहले 2 पेपर हैं। पहला पेपर है जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंग्लिश का, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का ऑल ओवर आपका पेपर रहेगा। दूसरा आपका पेपर है स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि अलग अलग जो भी आपके ट्रेड है उसके हिसाब से एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होएगा। ये जो है वो टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो 50 नंबर का रहेगा, 1 घंटे का रहेगा, और ये जो है वो आपके 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। तो टोटल ये आप लोगों के मार्क्स रहेंगे। उसके अलावा डिटेल जो है वो आप लोगों से इस तरीके से PFT की बात करी जाए, यानी कि फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, रनिंग होगी, जो कि आप लोगों को 6.20 मिनट्स में पूरी करनी है। पुलअप्स आपसे करवाए जाएंगे, 6 पुलअप्स होंगे, जिगजैग बैलेंस होएगा, और उसके अलावा 9 फीट की डिच करवाई जाएगी, ये आप लोगों से करवाई जाएगी, ठीक है। अब चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला भी हमारे पास एक और, जी रुकिएगा, यहाँ पे हाँ ये है नहीं, ये सॉरी मैं सेम ही लिया के आई हूँ मैं, दिखा देती हूँ। हवलदार एजुकेशन ये रहा जी, नहीं अलग था। तो ये है हमारा हवलदार दूसरा है। सो ये दूसरी पोस्ट का है, ये भी आप लोगों की अग्निवीर के अंदर ही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से एलिजिबिलिटी है, वो सारी डिटेल्स दे दी गई है। सो ये आप लोगों की अलग अलग नोटिफिकेशंस रहेगी। सो ये जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारे वीडियो से सारी जानकारी मिल चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव गुड डे, बाय।